हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मैं फिर से एक नई ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह के अभी 10 बजे हैं। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और मैं अभी आई हूँ अपने प्यारे प्यारे खेतों में। मतलब खेत का ये हमारा छोटा सा बगीचा है, जिसमें मैंने सोचा था घास हो गई, पर यहाँ बिल्कुल भी घास नहीं है। जो कि मेरे पीछे हो रहे हैं वो पीले फूल वाली घास हो रही है, जिसको गाय नहीं खाती है। तो फिर भी पूरे मतलब दो तीन खेतों में ऊपर फूल ही फूल, पीले फूल वाली घास हो रही है। थोड़ा थोड़ा इस साइड को दिख रहा है, तो ऐसी वाली घास हो रही है। मैंने सोचा यहाँ अच्छी वाली घास भी होगी, पर यहाँ पर कोई घास वास नहीं है। तो अब मेरे को शायद ऐसे ही कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ के बनानी होगी। तो हमारा इतना बड़ा छोटा सा बगीचा है, जिसमें तो पेड़ बहुत कम है और घास भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास होती थी। तो हमने, हमारे पास जो घोड़ा है, हम उसको बगीचे में बांध देते थे, तो उसके चक्कर में अब बिल्कुल घास नहीं होती। ऐसा बोलते हैं कि जहाँ अगर तुम घोड़े को बांधते हो तो वहाँ एक टाइम के बाद घास ख़त्म हो जाती है। तो वही सीन हमारे बगीचे का भी है, बस कहीं पर हो रहा है तो पीले पीले फूल वाली घास हो रही, और उसके अलावा बिल्कुल कोई भी घास नहीं है। कहीं से भी दिख रहा होगा, सारा मैदान ही है। तो घास वास तो बिल्कुल नहीं हो रही, बस पीले फूल वाली घास हो रही। तो थोड़ा उसको काट कर, थोड़ा यहाँ से ढूंढ ढाट के घास मैं काटती हूँ अब। फिर उसके बाद चलती हूँ घर को, तो जल्दी से अपने घास काट के निपटाती हूँ। सीने में था पर कभी धड़का नहीं था ये तेरी। और इसी के साथ आप देख सकते हैं मेरे ऊपर कितना बड़ा ककड़ी का पेड़ है, जो कि इसमें ककड़ी लगती है, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ है। ये मेरे पीछे दिख ही रहा होगा। और ये मेरे पीछे हैं छोटे छोटे पेड़, जैसे कि खुमानी और पुलम के हो गए। ये बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं। और उसी के साथ मेरे पीछे देख सकते हैं गेहूं की खेती। ये गेहूं है, ऊपर से लेके यहाँ से नीचे तक गेहूं की खेती है। पर ये गेहूं की खेती किसी और की है, हमारी नहीं है। और साथ में मेरे को हिचकियाँ भी लग रही, पता नहीं कौन याद कर रहा। तो ये है, ऊपर से नीचे तक गेहूं की खेती हो रही है, पर ये है किसी और की। बस यहाँ पर मेरा खेत था, तो मैं ब्लॉग बना रही थी, उसी के साथ साथ दिखा दिया। तो अब मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मैंने जो घास काटी है उसको भरना है कट्टे में, जो कि यहाँ पे, बट मेरी हिचकियाँ नहीं रुक रही है। और यहाँ पे मेरे सामने घोड़ा भी है, क्योंकि इससे पहले तो घोड़ा नहीं था, क्योंकि मेरे पापा अभी थोड़ी देर पहले बात के गए। और हमारे बगीचे में हो रही है छोटे छोटे सफ़ेद और पीले कलर के फूल, अलग अलग उसके कलर के। तो अभी दिखाती हूँ। तो थोड़े बहुत फूल तो ये हैं, मतलब मैंने तोड़ के दिखाए हैं। ये है, इसको बोलते हैं बटनी के फूल। और जब आज वो भी है संक्रांति, फूल दही क्षमा देवी, जो भी उसकी संक्रांति है, लास्ट डे है उसका। तो हम जब अपने घर में डालते थे फूल को, तो यही फूल तोड़ के ले जाते थे मंदिर में भी, और घर में भी यही वाले फूल डालते थे। और साथ में एक बड़ा वाला फूल भी हुआ है यहाँ पे, जो कि ये है फूल। इसको मैंने तोड़ दिया। तो ये है, ऐसा हमारे बगीचे में थोड़े बहुत वहाँ पे हो रखे हैं फूल। यहाँ पे हो रखे हैं। ये वाला कितना सुंदर है, एकदम गजरे का जैसा। तो आजकल ऐसा हो रहा कि हर जगह कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। चारों तरफ हरियाली हो रही, और नए नए रंग बिरंगे फूल देखने को मिल रहे हैं। बस और क्या, चारों तरफ हरियाली हो रही, फूल हो रहे, क्योंकि आजकल फूल का टाइम। बुरास तो खिल के भी ख़त्म हो गए। तो अब ये छोटे छोटे जो फूल हैं, इनका टाइम आ गया है। सबसे अच्छा ये वाला है।
कुछ लम्हे खास आ गए। तो फाइनली अभी बज चुके हैं दिन के 2 और मैं अभी आई हूँ अपने घर में वाईफाई चलाने के लिए, क्योंकि ये मेरे पीछे है कॉटेज वगैरह। तो यहाँ का वाईफाई लेके मैं यहाँ पे चला रही हूँ। तो उसके चक्कर में और धूप इतनी तेज़ लग रही कि साथ में मेरे को ये सॉल भी लेके आना हो रहा है कि ओढ़ के फ़ोन में कुछ दिख जाए चलाने के लिए, क्योंकि धूप इतनी तेज़ चल रही है और ठंड थोड़ी बहुत अभी अभी हवाएं चलने लगी, पर धूप एकदम कड़क वाली लगी है। और साथ में अभी मैं जाती हूँ घर को, और आज है संक्रांति, तो उसके चक्कर में मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो लोग मेरे को ये सब दे जा रहे पूरी वगैरह, जो कि हमारे वहाँ ऐसा है कि जो लोग हम लोग तो नहीं बनाते हैं, तो हमारे परिवार में कोई एक्सपायर होता है उसके चक्कर में हम लोग नहीं बनाते हैं। तो गांव वाले ऐसे देके जाते हैं, इनमें मतलब पैसे देके जाते हैं। सुबह से ही बहुत लोग आके देके चले गए, और अभी भी ऐसे रास्ते में थमा के चले जा रहे। और शायद मेरे को लगता है घर पे भी कोई आया है, और मैं चाय बनाने के बजाय यहाँ घर में बैठी हूँ। तो चलते हैं सीधे घर में इसको लेके। तो अभी थोड़ी देर पहले बाहर से अम्मा लोग आए थे, मैंने उनके लिए चाय वाय बनाई, और वो देने आए थे पूरियाँ। हमारे मतलब पहाड़ में ऐसा रिवाज होता है कि जैसे कोई मिला करे कुछ संक्रांति आ जाए, अगर कोई त्यौहार आ जाए, तो अगर वो नहीं बनाना, तो जो लोग नहीं बनाते तो दूसरे गांव के लोग उनको देने जाते हैं। तो इस बार हमारा भी कुछ ऐसा ही था कि हम लोग नहीं बनाते, तो गांव के जितने भी लोग हैं सब लोग, तो वो हमको एक एक संक्रांति देने आ रहे हैं। इस बार तो वो थी फूलों की संक्रांति, तो वही लोग अपने घर में जो जो बना रखा था, मतलब पूरी हलवा या कोई सब्जी, तो साथ में उसको देने आ रहे हैं गांव के सभी लोग। हम भी देते थे तो वो भी देने आ रहे वो लोग भी। तो गांव में एक ऐसा बहुत अच्छा रिवाज है कि जो लोग नहीं बनाते हैं तो उनके घर पे देने के लिए जाते हैं। अभी भी बाहर से और लोग भी आ रहे हैं, तो गांव के सभी लोग सुबह से अभी तक आने में ही है, देने में ही है संक्रांति। तो हम लोग यहाँ पे चाय बना रहे हैं, मैं और मेरी अम्मा यहाँ पे बैठी है, और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो बाहर से लोग आए हैं संक्रांत देने, तो उनके लिए हम लोग बना रहे हैं चाय ना माँ। और ये मेरे पीछे जो दरवाजा देख सकते हैं पुराने टाइम का है, जी दरवाजे में छेद है, घोंसला है यहाँ पर, एक घोंसला नीचे एक घोंसला ऊपर। पुराने टाइम के दरवाजे कुछ इस टाइप के होते थे। और बाकी सब मेरी अम्मा बताएगी कि ये ऐसे संक्रांत क्यों देते हैं। तो ये मेरी अम्मा बताएगी संक्रांत क्यों देते हैं, बता। क्यों देते हैं? हमारी ठुनमा मर रही का मैं क्या पता, ठिकाने हुए ठंड में ही तो लगे ठिकाने हुए क्या करने के यार मैं एक्सपायर ऐसे पाया हुए थे। बाहर से उतरे आज तो हमारे वहाँ बारिश नहीं हुई, तो इस चक्कर में गांव वाले हमको संक्रांत देने के लिए आ रहे हैं। और तब हम लोग नहीं बनाते, इसलिए तो गांव के लोग हमें संक्रांति देने के लिए आ रहे हैं। आज कौन सी संक्रांति है? जो दहलीज मतलब जो फूल डालते हैं, तो उनके फूल संक्रांति है आज। तो उसी संक्रांति के चक्कर में हम लोग नहीं बनाते, तो गांव वाले हमको देने आ रहे हैं। कोई अम्मा आ रही, कोई काके आ रही, कोई बूबू आ रहे, कोई काका लोग आ रहे, कोई दादा लोग आ रहे कोई दादा लोग आ रहे हैं। अम्मा की सहेली भी आई थी अभी थोड़ी देर पहले। एक सहेली सुबह आई थी, एक सहेली अभी शाम को आई है। तो हमको देखो इतनी पूरी हो गई, इतनी हमारे वहाँ बनती, तो हमको इतना खाने का मौका नहीं मिलता। पर जो लोग दूसरे देके जा रहे तो इतने तो होंगे। और सच्ची बात से इतने होंगे। कैसे करें? बात तो सच्ची है, हमारा बनना हमको तो खाना मिला।
तो उनका उनका तो गांव के बहुत सारे लोग हमको देके चले गए, इसलिए बोल रही कि इतना इतना हो गया, आधा खा लिया, इतना इतना हो गया, हाँ वो रात को खाएंगे इतना इतना। तो गांव का यही रिवाज है कि जो लोग नहीं बनाते तो हमारे गांव के जो लोग हैं वो हमको देने आते हैं, जो हम लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को, जितने हमारे परिवार में, तो उनको देने के लिए आते हैं हमको भी। तो इसलिए बोले कि इतनी इतनी पूरियाँ हो गई है, ये रात को खाएगी। तो लो तो क्या कर अपनी जुबानी बोल, बोला दीदी लगाड़ बोलते लगाड़। ये इसका मेरे को डॉक्टर ने बीड़ी पीने से मना किया, पर मैं फिर भी पीती हूँ। मनाई करनी हो त्यार बाप के सदा मनाई करनी हो गोल गोल बोल के जग भाई आदि छ ताकि रात कम दिए करो रात दिन हिंदा कम पड़ो। ये इतनी क्या चीज, इसको सही बोलो, इसको डॉक्टर ने मना किया था इतनी सी बीड़ी पीने के लिए भी, पर ये इतनी इतनी बीड़ी पीती है, चोर के पीती है, चोर के वो मतलब में देखो कहते हैं चोर के पीती है, चोर के जो पीता है वो दिखता है। बस नहीं भी नहीं चलती बता। तब मैं कहते हैं मैं तेरे बीड़ी पीने दिखा रहा कस हम बाद में दफो तो मैं अम्मा इसके बीड़ी पीन हुए ठीक है।